क्या होता अगर सास्के पैदा नहीं होता तो नारुतो सीरीज में तो स्टोरी में क्या चेंजेस होते थे। जानते हैं डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी का क्रिएटर है टोबी। डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में बताया जाता है सास्के जो इस टाइमलाइन में पैदा नहीं होता, इसका मतलब सास्के इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन नारुतो में स्टोरी थी वैसे चलती है। नारुतो थोड़ी सी बड़ा होता है, नारुतो को सब लोग हेट करते हैं। हमें बताया जाता है फुगाको उचिया का बस एक ही बेटा है, इसका नाम है इताची उचिया। इसके वजह से सास्के यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता इस टाइमलाइन में। तो इंद्रा का कौन रिकार्नेस का मतलब वो ना इंद्रा का कोई और उचिया रिकार्नेस है। लेकिन ओरिजिन स्टोरी जैसे ही उचिया क्लैन पर बगावत पे आ जाता है, विलेज को तबाह करने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन इताची ऐसा होने नहीं देता, अपना पूरा उचिया क्लैन को खत्म करके चला जाता विलेज छोड़ के। इसका मतलब हुआ इताची ने पूरा क्लैन को खत्म कर दिया। इसका मतलब इंद्रा का रिकार्नेशन मर देता है। इस बार एक ही रिकार्नेशन बचा है, नारुतो जो असुरो का रिकार्नेशन। ये सब देखने के बाद हागुरो बोलता है बहुत बुरा चीज है। असिन को तो दिखाया जाता है इताची जो विलेज छोड़ने के बाद चला जाता है आकाशी पर, उनके साथ ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अब विलेज में कोई भी एक उचिया नहीं बचता है जी। लास्ट चिया का टाइटल होल्ड करता है। तो मतलब वो सास्के एग्जिस्ट नहीं करता तो बहुत सारा स्टोरी लाइन में चेंजेस हो जाता है। लेकिन इताची तब भी विलेज की मदद करता, उसका भाई एग्जिस्ट नहीं करता तब भी। हमें दिखाया जाता है नारुतो जो नारुतो बचपन वैसे ही बीतता है। नारुतो कोई भी दोस्त नहीं है। कुछ साल बाद नारुतो गेन लेता टीम 7 का मेंबर। लेकिन सास्के नहीं है तो सास्के के बदले साई आ जाता है टीम 7 में। अब कुछ समय बाद टीम 7 जाता है मिशन के लिए, वहाँ पे सामना करते जाबुजा आकू का। लेकिन वो जो स्टोरी जैसे नारुतो अपना कुराहा पावर से उन दोनों को डिफीट करके मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं। कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टाइमलाइन में सास्के एग्जिस्ट नहीं करता तो ओरोचिमारू को एक दूसरा वेसल की जरूरत पड़ता है। फिर कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से। जिराया नारुतो को स्टोरी बनाता है और चुनी एग्जाम के फाइट के दौरान ओरोचिमारू विलेज पर अटैक कर देता है। अब तीसरा होकागे वहाँ पे आता है, लेकिन तीसरा होकागे की डेथ हो जाती है। ओरोचिमारू को वहाँ से भागना पड़ता है। शिनकाटो में दिखाया जाता है नारुतो जो गाढ़ा से फाइट कर रहा होता है। लेकिन नारुतो सारे मिलकर गाढ़ा को डिफीट कर देते हैं। इसे कुछ समय बाद आकाशी आते हैं, यहाँ पे शुरू कर देते हैं कुछ देखने आते हैं तीसरे होकागे डेथ के बाद क्या हुआ होता है। इताची आया होता है। शिनकाटो में दिखाया जाता है जिराया जो रियलाइज कर लेते हैं नारुतो बहुत बड़े खतरे में, इसलिए नारुतो विलेज छोड़ के ले जाते हैं 3 साल के ट्रेनिंग के लिए। नारुतो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। लेकिन नारुतो को सास्के एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ता है, इसलिए सास्के एग्जिस्ट करे ना करे उसे होकागे बनना, दुनिया पर अटैक करना है, ऐसे ही इसके माइंड में आ जाता है। 3 साल बीत जाता है। दिखाया नारुतो थोड़ी बड़ा होता है, अब विलेज में वापस आता है। इसके कुछ समय बाद टीम समझ जाते हैं मिशन के लिए, वहाँ पे सामना करते हैं सासुरी का। सासुरी अडेरा को खत्म कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद काकाशी और टीम 8 मिलकर काबुजो और हेडान को खत्म कर देते हैं। शिनकाटो में दिखाया जाता है जिराया जो रेन विलेज जाते हैं, पेन से फाइट करते हैं। लेकिन पेन के हाथ उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इताची की डेथ नहीं होती, सास्के इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जी कौन मारेगा। इसके कुछ समय बाद ये बात नारुतो को पता लगता है। जिराया की डेथ के बाद चला जाता है नारुतो मोड वहाँ पे नारुतो सेज मोड सीखता है। इसके कुछ समय बाद पेन आता है विलेज में नारुतो ढूंढने के लिए, नहीं बीता तो पूरा विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तब कहीं से वहाँ पे सानो आ जाता है, पेन के अटैक को रोक लेता है। तब वहाँ में दिखाया जाता है वहाँ पे इताची आ चुका होता है, अपने मांगे को सारे सानो एक्टिवेट कर दिया होता है। सारे विलेज इताची को देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। तो इताची इनकी मदद क्यों कर रहा है। अब पेन बोलता है तुम मुझसे फाइट करोगे। इताची बोलता है हाँ मैं विलेज को बचाना है। और दोनों फाइट करते हैं। लेकिन इताची बहुत ज्यादा जीनियस है, इसलिए पेन के हर मूव को समझ लेता है, उसे काउंटर अटैक करता है। लेकिन इताची का बीमारी है, उसका चक्रा रिजर्व कम होने के कारण इताची बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, मरने की हालत हो जाता है। और पेन अपना लास्ट स्टे करता है। लेकिन नारुतो आके इताची को बचा लेता है, पेन से फाइट करता है। कुछ समय बाद पेन से फाइट के दौरान पेन को डिफीट कर देता है। लेकिन बहुत देरी हो चुकी होती है, इसलिए इताची की डेथ हो जाती है, बहुत समय हो जाता है। इताची मरने से पहले नारुतो को अपना स्त्री की आंख दे देता है, कराव वाला। शिनकाटो में दिखाया जाता है रिपोर्टर जो रहता है वहाँ पे आम्बू आता बताता है इताची ने क्या करा। इताची के बारे में सर्च करते तो पता लगता है इताची ने विलेज के लिए पूरा क्लीन खत्म कर दिया, इसलिए सबसे रिफेक्ट करने के लिए कवर बनाता है, हीरो का टाइटल दे देता है। लेकिन इन सबको नहीं पता होता पेन को भी कोई कंट्रोल कर रहा होता है, इसका नाम है ओबिटो उचिया। हमें दिखाया जाता है ओबिटो उचिया जो रेन विलेज आ चुका होता है, कोनन से फाइट करता है, कोनन खत्म करके नागाटो के लिए निकाल ले लेता है। शिनकाटो में दिखाया जाता है नारुतो कुराहा मोड को फुल मास्टर कर लिया होता है। लेकिन टाइमलाइन में सास्के एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ओरोचिमारू कोई मरा ही नहीं होता। ओरोचिमारू काबुतो ओबिटो के अलायंस बना देता है। लेकिन सारे शिनोबी को जिंदा कर देते, लेकिन मादरा को जिंदा नहीं करना चाहता था ओबिटो, इसलिए डीएनए ले लेता। लेकिन जेसु ओबिटो को धोखा देके मादरा का डीएनए ले जाते काबुतो के पास। और काबुतो ओरोचिमारू मिलकर मादरा और सारे मरे हुए शिनोबी को जिंदा कर देते हैं, अब विलेज पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ओरोचिमारू ने सारे शिनोबी को एडो टेंसे में से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है। लेकिन शिनकाटो में दिखाया जाता है ओरोचिमारू जो कोशिश कर रहा होता है सारे मरे हुए होकागे को जिंदा करने के लिए, लेकिन हाशिरामा को जिंदा नहीं कर पाता ओरोचिमारू के लिए। ओरोचिमारू हाशिरामा को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए नहीं करता। शिनकाटो में दिखाया जाता है ओबिटो जो विलेज पर अटैक करता है, फाइट के विलेज के लोगों से फाइट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे नारुतो आ जाता है, ओबिटो और नारुतो मिलता है, दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पे मादरा आ जाता है और ओबिटो कर्ट सील एक्टिवेट कर देता है, इसलिए ओबिटो बहुत ज्यादा दिक्कत में आता है। ओबिटो बॉडी कंट्रोल करके खुद को रिवाइव कर लेता है। तब वहाँ पे जेत्सु आता है, मादरा को उसकी दूसरी रेनिगन दे देता है, इसकी वजह से मादरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नारुतो से फाइट करता है। नारुतो डिफीट करके उसके अंदर से 9-10 निकाल लेता है। नारुतो मरने से पहले इसके अंदर का खराब निकल जाता है, सुसुई की आंख एक्टिवेट हो जाता है, वो चला जाता है ओरोचिमारू के पास। ओरोचिमारू को अच्छे साइड ला जाता है। ओरोचिमारू नारुतो की मदद करता
जाता है उसे बचाने के लिए, तब वहाँ पे हाबुरो में पड़े होता है नारुतो माइंड में उसे अपना चक्र दे देता, फुल चक्र सास्के यूज करता है, नहीं तो इसलिए हाफ चक्र नहीं फुल चक्र देता है नारुतो को। बाहर साइड दिखाया जाता है हमें नारुतो जो अपने अंदर से हाफ को राम निकाल के नारुतो के अंदर सील कर देता है ताकि उसका बेटा बच पाए। बहुत देरी हो चुकी होती है, मादरा टेन टेल को रिवाइव कर देता है और टेन टेल का जिनचिकी बन जाता है। इसके बाद नारुतो वहाँ पे आता है, मादरा और नारुतो बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, अकेला रहने गान बैक कर लेता है हाकुरोमी के चक्कर से, और नारुतो और मादरा के बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो हारने वाला होता है। तब अलायंस शिनोबी और सारे मरे हुए होकागे नारुतो की मदद करते, इसकी वजह से नारुतो मादरा को हरा देता है और लेजेंडरी बैटल होता है। अब देखते तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके कुछ समय बाद ओरोचिमारू और काबुतो खुद को कोनोहा के हवाले कर लेते हैं, और उसके कुछ समय बाद एडो होकागे वहाँ चला जाता है, जाने से पहले नारुतो से बाय बाय कहते हैं निकल जाते हैं। ऐसे कुछ समय बाद नारुतो 6 होकागे बन जाता है। नारुतो के कारण दुनिया में शांति आया था, लेकिन नारुतो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है, इसलिए जाता है सारे टेलविस के पास, उनसे थोड़ी चक्कर लेता है, इसलिए नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी लेवल से बहुत ज्यादा। कुछ साल बाद नारुतो फाइट होती है मोमोशिकी से, मोमोशिकी को आसानी से हरा देता है। ऐसे कुछ समय बाद इसकी से भी फाइट होती है, इसको भी डिफीट करता है। ऐसे ही स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।